कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है कंट्रोवर्शियल फैमिली के ऊपर। तो पिछले 2-3 दिन से मैं उनके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। अनीता जी की ही जो कंट्रोवर्सी चली उस पर इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि इनके तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा था। और इनके घर से इतने वीडियोज़ आते हैं कि सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता है। और हर एक वीडियो में कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आपको उसके ऊपर जो रिएक्शन है वो देना पड़ जाता है। तो चलिए बात करते हैं। घर में दो बहू रानी है और दो बहू रानी है। इन दिनों निशा जो मनीषा की बहन है वो भी अभी आई हुई है क्योंकि निशा की अभी हेल्थ जो है वो खराब है। घर में दो बहू रानी है। उसके बावजूद भी जो ससुर जी हैं वो भूखे प्यासे चले जाते हैं घर से, जबकि इनके घर में हाउस हेल्पर है वीडियो शूट करने के लिए। क्योंकि आजकल तो प्रिंस ने भी अपने लिए एक हेल्पर रख लिया है जो कि धनिया सिंह नाम से है। एक छोटा सा बच्चा 15-16 साल का बच्चा होगा, 15-16 साल का भी नहीं, उससे थोड़ा सा 14-15 साल का एज का होगा बच्चा। और सचिन मनीषा की वीडियोस शूट करने के लिए छोटू है। तो इनके पास इतने सुविधा है और इनकी जो बहुएं हैं वो भी सवेरे ही उठ जाती हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस क्योंकि मैंने फ़ैन जो है वो ऑफ कर दिया है और आज मैंने हेयर भी ओपन कर रखे हैं जिसके कारण और ज़्यादा गर्मी लग रही। तो चलिए, आपको मेरे थॉट्स देखने हैं और आप लोगों को देख रहा है कि कितनी मेहनत कर रही हूँ वीडियो को शूट करने में, तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिएगा। तो बहू रानी जो है वो नहीं बना पाई थी सुबह नाश्ता और ससुर जी जो है वो 8 बजे सुबह ही चले जाते हैं अपने काम से। और उनके घर में जो सबसे पॉजिटिव पर्सन मुझे लगते हैं वो उनके पापा ही लगते हैं क्योंकि इन सबके ऊपर हेट कमेंट्स आते हैं लेकिन कभी भी उनके पापा के ऊपर कोई भी हेट कमेंट्स नहीं आते हैं। एक तो ये भी रीज़न है कि उनके पापा सोशल मीडिया लाइफ से दूर भी रहते हैं और उनके क्योंकि वो खुद ही इतने अच्छे पोस्ट पे हैं और प्लस वो जब भी अगर वीडियोस में वो अपना इन्वॉल्वमेंट देते भी है तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को रखते हैं, लोगों को समझ में आता है। तो उनके पापा के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स थे जिसमें बोला गया कि अंकल जी कितने अच्छे हैं, अंकल जी ही हैं, घर की जो नींव है वो अंकल जी के वजह से ही है। और आंटी जी भी यहाँ पे कहती हुई नजर आती है कि जो घर में दो बहू है फिर भी पापा देखो, ऐसा नहीं था कि वो गुस्से में बोल रही थी। उन्होंने बोला कि घर में दो बहू हैं उसके बावजूद भी देखो पापा जो है वो ऐसे ही चले गए, भूखे प्यासे ही चले गए। अब पता नहीं वो कब आएंगे और कब खाएंगे क्योंकि उनका कुछ ठीक नहीं होता, काम से निकल जाते हैं तो वो निकल ही जाते हैं। उनका जब काम से छुट्टी होता है तभी वो आते हैं। अब 12 बजे आए, 2 बजे आए, कब आएंगे कोई पता नहीं। लेकिन एक बार देखो किसी भी पत्नी को ये चीजें होती है कि अगर क्योंकि कोई भी इंसान पत्नी हो या कोई भी हो, जब जेंट्स जो घर के होते हैं वो अगर खा के चले जाते हैं तो एक सुकून होता है कि चलो ठीक है कुछ तो खा के गए हैं, लेकिन नहीं खा के जाने से कहीं ना कहीं वो चीजें दिखती है। और यही चीजें जो है वो कमेंट सेक्शन में दिखी। उसके बाद जो आंटी जी हैं उन्होंने निशा के लिए बोला कि निशा जो है वो आई है और उसकी जो हेल्थ है वो खराब है तो वो लोग वहाँ पे उनको दिखलाएंगे, इसी के लिए उन्होंने बोला था कि निशा को ही यहाँ लेते चले आना। तो उस पे लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स कर दिए कि इतने निशा 3 महीने से बीमार है तो आपको तब नहीं दिखाई दिया, अभी आप निशा को दिखाने जा रहे हो तो आपको व्यूज चाहिए, आपको दिखावा करना है, आप करती नहीं, आप सिर्फ दिखावा करती हो, ऐसा बोला गया। उसके बाद जो है अंशु आई है अपनी जो मम्मी है उनसे मिलने के लिए क्योंकि आंटी जी ने भी अपनी वीडियोस में जो है वो नाराजगी जताई थी कि अंशु जो है वो चली गई है। तो अंशु के जो देवर हैं सरकार, उनका था जन्मदिन और इसी उपलक्ष्य में वो लोग आए थे मूवीज वगैरह देखने के लिए। शिवान, शायद अंशु रहती है गांव में और शिवान जो है वो मार्केट पर था तो वो लोग आए थे शिवान अपने देवर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और साथ में वो सचिन का शायद वो लोग गाड़ी लेकर गए थे तो उनका गाड़ी भी अंशु ने बताया कि वो रिटर्न कर देंगी। और जब वो आए तो सोचा कि मम्मी से भी मिल लेते हैं। और अब आजकल जो सचिन है वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे, वो बिल्कुल भी वीडियोस वगैरह नहीं बना रही क्योंकि स्कूल का जो काम है सिर्फ सचिन के कंधों पे ही स्कूल का काम है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। और उनकी हेल्थ भी इन दिनों जो फीवर वगैरह, अभी तो वायरल फीवर चल रहा है
तो फीवर वगैरह उनको भी लग गया था, तो उसके बावजूद उनको टाइम नहीं मिल पा रहा। तो मनीषा और अंशु और जो मनीषा के अंशु के जो पति हैं और सरकार, वो सब गए थे स्कूल पे और दिखाया भी कि स्कूल कितना बन रहा है, कितना बड़ा हो गया है। तो वो सब दिखाया और वहाँ पे सचिन जो है वो काम करवा रहे थे, जिस पे मनीषा ने बोला भी कि भूखे प्यासे चले आते, खाने का भी होश नहीं रहता है। तो जिनके सर पे जिम्मेदारी होती है काम, जो है सचिन ने बोला भी था कि वो थोड़ा सा स्पीड में काम करवा रहे हैं। तो जब आप स्पीड में काम कराते हो तो डेफिनेटली आपको उसके लिए वक्त तो देना पड़ता है, आपको जो है वो वहाँ पर जाकर मॉनिटर करना पड़ता है कि चीज़ों को ऐसे करा जाए वैसे करा जाए, क्योंकि आप अगर ठेकेदार या वर्कर पे छोड़ दे तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो 19-20 हो जाती है। तो ये बात हो गई। उसके बाद सरकार का जो है वो जन्मदिन मनाया गया। आंटी जी ने भी पैसे दिए, जैसे कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो आंटी जी ने बोला कि अभी जो है हम पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं और कुछ लेने देने का भी नहीं। तो आंटी जी ने पैसा रख दिया था और बोला था सरकार ले लो, क्योंकि उनका जन्मदिन था। और वहीं पे गिफ्ट्स को लेकर एक बार फिर से मच गया है बवाल, क्योंकि आंटी जी जब से गिफ्ट्स लेकर आई हैं, कुछ लोग तो मतलब उनके पीछे ही पड़ गए हैं कि गिफ्ट्स गिफ्ट्स गिफ्ट्स। किसी ने तो सेंटा क्लॉज वाली फोटो लगा दी। वैसे तो आंटी जी जब गिफ्ट लेकर आई थी तो मुझे भी वही फीलिंग आई थी, सेंटा क्लॉज वाली। और सब लोग तो सेंटा आंटी करके किसी ने उनकी थंबनेल लगा दी, किसी ने तो दुबई का शेख ही बना दिया है आंटी जी को। पर अच्छी बात है, नए नए नाम देते रहना चाहिए। तो गिफ्ट्स जो है आंटी जी ने दिया। और तो अंशु ने ना ही पर्स लिया, ना ही कुछ और भी था, घड़ी भी नहीं लिया, क्योंकि अंशु ने बोला मैं घड़ी पहनती नहीं हूँ। और वो जो घड़ी थी वो आंटी जी ने दिखाया भी कि देखो ये दुबई से था। और पर्स भी आंटी जी ने दिया था, पर अंशु ने बोला मैं इस टाइप के जो पर्स है वो मैं लेती ही नहीं। तो अंशु ने खुद से सामने से बोला मुझे सिर्फ चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट दे दो, जो कि वो नेचर वाइज है। तो आंटी जी ने उसको चॉकलेट्स दिए, शुभम जी को परफ्यूम दिया और सूट का एक कपड़ा दिया, क्योंकि जो वेस्टर्न ड्रेसेस रंजना और मनीषा के लिए लाया गया था वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, वो भी फिट नहीं है। और अंशु बहुत ज़्यादा पतली है। और आज निशा और अंशु दोनों मिली भी हैं। उसके बाद कुछ लोग निशा के लिए जो डॉक्टर है वो सजेस्ट भी कर रहे थे कि निशा को ये प्रॉब्लम है तो इस डॉक्टर के पास लेके जाओ। वहीं पे कुछ लोग बोल रहे थे कि सचिन को भी दिखा दो आंटी जी, क्योंकि सचिन भी काफ़ी टाइम से बीमार ही चल रहा है। एंड उसके बाद एक इमोशनल चीज़ हुई है, जो कि मैंने अंशु का एक शॉट देखा है और वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हुआ। जो सरकार का बर्थडे हुआ था, बर्थडे वाले दिन सरकार बैठे हुए, मतलब कि सरकार ने केक कटिंग किया, वहाँ पे प्रिंस भी हुए थे। तो सरकार ने जो केक कट किया और केक कट करके जब उसने अपनी माँ को खिलाया, तो वहाँ पे जो अंशु है वो इमोशन हो गई और इमोशनल होके वो उसके पति उसको होल्ड भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो अपनी मम्मी को याद करी थी। और ऐसे मौके पे पता है हमेशा ये चीज़ें आ जाती हैं। तो कोई नहीं अंशु, आपको मैं यही कहूँगी कि देखो 19-20 जो है वो हर रिश्ते में होती है। तो आप अपनी सास में माँ ढूंढो, और कुछ चीज़ें अगर उनसे गलती हो जाती, देखो माँ से गलती होती है तो बच्चे तो माफ़ कर ही देते, तो आप थोड़ा सा एफर्ट डालने की कोशिश करो अपने रिश्ते में, उसको मीठा करो। अगर आप अपने रिश्ते में एफर्ट डालोगे ना तो एक न एक दिन जो है वो आपका रिश्ता रंग लाएगा। आपकी सास भी आपको माँ जैसी ही प्यार करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उनको थोड़ा सा, क्योंकि वो होता है अपने बच्चे सबको प्यारे होते, बहुत से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। और हमने देखा है आप सीख रही हैं, आप कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और प्लीज़ इस तरीके की चीज़ें हैं ना, अगर होती भी हैं तो घर के अंदर चीज़ें सुलझा लो, घर के अंदर चीज़ें मैनेज कर लो। ये चीज़ें सोशल मीडिया पे लेकर मत आना, क्योंकि सोशल मीडिया पे लेकर आओगी तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। फिर सोशल मीडिया की जो हेट होती है ना वो बहुत गंदी होती है। सो गाइस, यही मेरा आज का रिएक्शन इस फैमिली के ऊपर। और भी ज़्यादा डिटेल वीडियो देखूंगी तो उसके बाद अपना रिएक्शन जो है वो दूंगी। और इस रिएक्शन को करती हूँ यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि बहुत सारा पसीना मैंने बहा लिया है। बाय।